एपिसोड की शुरुआत होती है होटल मोरिन से, जहां पब्लिक सेफ्टी हंटर्स फंसे हुए होते हैं। ये सब फ्लोर 8 पर ट्रैप हो जाते हैं। हिमेनो कहती है अराई नीचे के फ्लोर पर गया था, बट जब वो वापस आया तो वो ऊपर के फ्लोर से आया। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हिमेनो कोबिनी को बोलती है कि कोबिनी, तुम अपने हाथों से चीज साइन बनाकर खड़ी रहो। फिर हिमेनो नीचे जाती है, बट हिमेनो के साथ भी वही होता है जो अराई के साथ हुआ था। वो गई तो नीचे वाले फ्लोर पर थी, बट जब वो आई तब वो ऊपर के फ्लोर से एंटर हुई। फिर आकी हायाकावा कोबिनी को एक रूम के बाहर खड़ा कर देता है और रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर घुसने के बाद सबसे पहली चीज जो आकी नोटिस करता है वो ये कि विंडो के बाहर एक और रूम बना होता है। आकी सरप्राइज हो जाता है। आकी विंडो से जंप मारकर दूसरे रूम में आ जाता है, बट जब वो आता है तो वो कोबिनी के पीछे वाले गेट से आता है और ये देखकर कोबिनी और आकी दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। फिर डेंजी आके आकी को बोलता है, ओए, हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम खिड़की से कूद कर जाते हैं तो हम फिर से रूम में ही आ जाएंगे। फिर आकी बोलता है, इसका मतलब यह है कि हम फ्लोर नंबर 8 पर बुरी तरह फंस चुके हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आकी और बाकी सब लोग रूम में बैठे हैं और आकी कहता है कि अभी तक जो हमें पता है वो ये है कि ये किसी डेविल का काम हो सकता है। कोई भी लिफ्ट काम नहीं कर रही, विंडोज और डोर्स से जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हमने टेरेस पर जाकर भी देख लिया, बट हम फिर से वहीं आ रहे हैं। डेंजी आराम से सोते हुए बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पावर ने उस डेविल को मारा हो और उसकी पावर्स की वजह से ये हो रहा हो। इसके रिप्लाई में पावर बोलती है, ओए हीरो, मैंने उसे तेरे कहने पर मारा। पावर की बात काटते हुए आकी बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। डेविल मरने के बाद कोई ताकत नहीं लगा सकता। हिमेनो आकी से पूछती है, आकी, क्या गन डेविल की बुलेट ने कोई रिएक्शन देखा गया? आकी कहता है, नहीं, अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। हिमेनो बोलती है, मैंने बहुत सारे डेविल ऑपरेशंस किए, बट मुझे कभी भी ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिला जहां एक डेविल अपने दिमाग का इतना यूज कर रहा हो। अराई बोलता है, तो अगर हम इसी जगह फंस गए तो क्या कोई आएगा हमें बचाने? और अगर आएगा तो प्लीज वो हमारी तरह फंस ना जाए। ये सब सुनकर कोबिनी इमोशनल और डर जाती है। वो कहती है, अब हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे, हम यहां फंस चुके हैं, और वो रोने लगती है। उसी वक्त अराई बोलता है, कोबिनी, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हें याद है ना, तुम यहां अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए आई हो। कोबिनी कहती है, उन्होंने मुझे यहां जबरदस्ती भेजा। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा या तो डेविल हंटर बन जाओ या अपना शरीर बार में बेच दो। मुझे भी कॉलेज जाना था, बट मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मेरे भाई को सपोर्ट किया क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है। ये सब देखकर पावर जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो कहती है, ये कोबिनी रोते हुए बहुत फनी लगती है। बट अराई पावर पर जोर जोर से शाउट करने लग जाता है, बास बहुत हुआ, तुम उस पर हंस क्यों रही हो? तभी उन लोगों के बीच में हिमेनो आकर बोलती है, पावर एक डीमन है जिसको इंसान जब दुखी होता है तब खुशी मिलती है। इसलिए कोबिनी, तुम चुप हो जाओ, और तुम डेविल को अपना सॉफ्ट पॉइंट दिखाओगी तो वो और पावरफुल बन जाएगा। तभी हिमेनो आकी से पूछती है, आकी, तुम क्या सोच रहे हो? आकी कहता है, इस रूम में घड़ी एक ही टाइम पर अटक गई है। इसका मतलब यह है कि इस फ्लोर पर टाइम रुक गया है। डेंजी आराम से बेड पर लेटा हुआ होता है और आकी की टाइम वाली बात सुनकर डेंजी कहता है, टाइम अगर रुक गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आराम से यहाँ सो पाएंगे। और डेंजी नींद ले लेता है। डेंजी अराई को बोलता है, तू क्या पागल है? हम सब यहाँ इतने परेशान हैं और तुझे सोने की पड़ी है? आकी डेंजी को एक ऑकवर्ड अंदाज में देखता है। ये सीन हमें ये दिखाता है कि डेंजी इस मिशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता है और पूरे रूम में डेंजी की स्नोरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद हिमेनो आकर डेंजी को उठाती है। डेंजी बोलता है, हिमेनो, क्या तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया? हिमेनो डेंजी से कहती है, नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। आकी बहुत देर से डेविल को ढूंढता घूम रहा है। कोबिनी और अराई दोनों रूम में डर के मारे सो रहे हैं और कोबिनी तो टॉयलेट का पानी पीने लग गई थी। मैंने उसे रोका। और पावर तो नोबेल प्राइज़ के लिए अपील कर रही है। फिर पावर अपने नोबेल प्राइज़ के ड्रीम्स डेंजी और हिमेनो के साथ शेयर करती है। वो कहती है, सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, थोड़ा अच्छा काम करूंगी और फिर जापान की प्रेसिडेंट बनूंगी और फिर इंसानों पर 100% सेल टैक्स लगा दूंगी। ये सबसे अच्छा आइडिया होगा इंसानों को तड़पाने का। फिर हिमेनो, डेंजी और पावर दूसरे वाले रूम में जाते हैं जहां अराई और कोबिनी सो रहे होते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं।
हिमेनो एक सिगरेट निकालती है और पीने लगती है और विंडो पर बैठ जाती है। तभी पावर बोलती है, तुम इतने आराम से रिलैक्स कैसे कर सकती हो? हिमेनो कहती है, सिगरेट मुझे रिलैक्स करने में मदद करती है और थोड़ा निकोटीन भी। तभी डेंजी बोलता है, ये तो वही सिगरेट है जो आकी पीता है। हिमेनो कहती है, हाँ, आकी ने सिगरेट पीना मुझसे ही सीखा है। फिर हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहां आकी और हिमेनो टेरेस पर बैठे हुए होते हैं। हिमेनो सिगरेट पी रही होती है और आकी को सिगरेट ऑफर करती है, बट वो उससे बोलता है सिगरेट पीने से बोन्स कमज़ोर होती हैं और उसे मना कर देता है। हिमेनो कहती है, मुझे पता है तुम्हें गन डेविल को मारना है और तुम्हारे पास मोटिव है और जिनके पास होता है वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है डेविल हंटर्स बहुत जल्दी मर जाते हैं। तभी आकी बोलता है, टेंशन ना लो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक डेविल हंटर की गर्लफ्रेंड हिमेनो को थप्पड़ मार देती है और ये सब आकी देख लेता है। वो हिमेनो से पूछता है, उस लड़की ने तुम्हें मारा क्यों? हिमेनो कहती है, जब डेविल हंटर्स यानी मेरे पार्टनर मर जाते हैं तब उनके घर वाले मुझे ही उसकी वजह समझते हैं और मैं भी इसको अपनी गलती मान लेती हूँ। आकी उस लड़की के पीछे जाता है और वापस आता है। हिमेनो उससे पूछती है, तुम उसके पीछे क्यों गए थे? आकी बोलता है, मैंने उसके पीछे एक च्युइंगम चिपका दी, अब वो पूरे दिन यही सोचेगी कि ये किसने किया। और हिमेनो जोर जोर से हंसने लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो और आकी एक बार में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हिमेनो आकी को कहती है, मुझे मास्टर कहते थे कि डेविल्स जितना स्ट्रॉन्ग डेविल हंटर से नहीं डरते उतना ज्यादा वो दिमाग से पैदल डेविल हंटर से डरते हैं, तो जाहिर है कि वो तुमसे भी डरेंगे। आकी कहता है, ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? हिमेनो उसे सिगरेट ऑफर करती है बट वो मना करता है, बट बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां आकी रूम में एंट्री करते ही हिमेनो से एक सिगरेट मांगता है, लेकिन हिमेनो कहती है कि ये लास्ट सिगरेट है और वो मैं पी रही हूं। आकी कहता है, तुम मुझे यही वाली दे दो। हिमेनो खुद के मुंह से निकाली हुई सिगरेट आकी को दे देती है। फिर डेंजी कहता है, ये तो चीटिंग है, ये तो तुम इनडायरेक्टली आकी को किस दे रही हो। आकी कहता है, चुप कर बे ओए डेंजी। फिर आकी कहता है, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है कि जिस डेविल को हमने मारा था वो अब अपनी साइज बड़ी कर रहा है। फिर आकी सबको बाहर लेके आता है और सब देखते हैं कि कैसे डेविल अपनी साइज बड़ी कर रहा होता है। हिमेनो कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही डेविल है जिसको हमने मारा था। फिर वो डेविल कहता है, सुनो बेवकूफ़ इंसानों, मैंने तुम्हें इस फ्लोर पर फंसा दिया है और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मुझे एक डेंजी नाम का लड़का चाहिए। तुम मुझे वो दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतने में पीछे से कोबिनी एक चाकू लेकर आती है डेंजी को मारने के लिए, बट आकी और हिमेनो डेंजी को बचा लेते हैं। फिर डेंजी बोलता है, मेरे मरने के बाद भी ये तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। हिमेनो कहती है, नहीं डेंजी, डेनिल ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया, इसका मतलब वो सीरियसली हमें छोड़ेगा। डेविल अपनी जबान का पक्का होता है। फिर हिमेनो आकी से कहती है, आकी तुम फॉक्स डेविल को बुलाओ, बट जब आकी फॉक्स डेविल को बुलाता है तो वो नहीं आती। इसके बाद हिमेनो अपने घोस्ट डेविल की पावर से उस एटर्निटी डेविल का गला दबाती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है, बट वो अपनी साइज और बढ़ा लेता है और कहता है, तुम लोगों को मेरा दिल नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरी बॉडी नहीं है, तुम लोग मेरे स्टमक में हो और इस फ्लोर पर तुम्हारी ताकत मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अराई कहता है, हिमेनो डेंजी को मारना ही होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ भूखे मर जाएंगे। आकी कहता है, हम लोग डेंजी को नहीं मार सकते क्योंकि डेंजी की डेथ से डेविल को बेनिफिट होगा और वो हम नहीं कर सकते। हिमेनो भी आकी के साथ अग्री करती है। पावर कहती है, डेंजी को मार दो ताकि मैं नोबेल प्राइज जीत सकूं। फिर डेंजी बोलता है, अये पावर, मैं तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरूंगा। अगले सीन में डेंजी को बहुत भूख लगती है। हिमेनो आकी को कहती है, अगर आकी तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ, नहीं तो हम यहाँ भूखे मरेंगे। आकी कहता है, अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है और वो है मेरी तलवार यूज करना। लेकिन हिमेनो मना कर देती है आकी को तलवार यूज करने से, और वो डेंजी से कहती है, अब तुम्हें ही मरना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि पावर सारा का सारा खाना खा जाती है। अराई उसके ऊपर चिल्लाता है। कोबिनी पावर को मारने के लिए आती है, बट अराई पावर को बचाता है। लेकिन कोबिनी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से एटर्निटी डेविल अपनी साइज और बढ़ा देता है और डेंजी आकी और हिमेनो के पीछे भागता है। वो नीचे गिर जाता है और सब लोग बोलते हैं, डेंजी तुम्हें मरना होगा। लेकिन आकी हिमेनो को बोलता है, अब मुझे तलवार यूज करनी ही होगी।
हिमेनो घोस्ट हैंड से आकी को जकड़ लेती है और उसे स्वॉर्ड यूज नहीं करने देती। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि अगर आकी ने स्वॉर्ड यूज करी तो उसको अपनी लाइफ आधी करनी होगी। अराई डेंजी को पकड़ लेता है और कोबिनी उसके अंदर चाकू डालने ही वाली होती है, बट बीच में आकी आ जाता है और वो डेंजी को बचा लेता है। आकी कहता है डेंजी भी गन डेविल को मारना चाहता है और मैं भी, और मैं डेंजी के बिना ये नहीं कर सकता। मैं डेंजी को नहीं मरने दे सकता। वहीं हिमेनो को ये डर सता रहा होता है कि कहीं आकी मर ना जाए। वो टोटली ब्रोक डाउन हो जाती है, बट थोड़ी देर बाद डेंजी डेविल के अंदर जाने के लिए मान जाता है। वो कहता है मैं इसे मार दूंगा क्योंकि ये मुझसे डरता है। इसने तुम लोगों को मुझे मारने के लिए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मुझसे डरता है। और डेंजी डेविल के माउथ के अंदर जंप मार देता है और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है।